अगर आप यूजीसी नेट, टेट या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कार्ल मार्क्स का नाम आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप सच में उनके विचारों को समझते हैं? जी नमस्कार, मैं हूं ज्योति कौशिक, आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद ज्योति में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, पिछली क्लास के अंदर हमने उनके सिद्धांतों के बारे में, उनकी बुक्स के बारे में गहनता से चर्चा की थी। आज की इस क्लास के अंदर मैं कार्ल मार्क्स के से संबंधित, उनके जीवन परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। आई होप ये क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं के अंदर, जैसे GDC, GIC, जो यूजीसी नेट या फिर HTET, UP टेट, जो आने वाली जो परीक्षाएं हैं उन सब के अंदर कार्ल मार्क्स से संबंधित 3 से 4 प्रश्न तो जरूर पूछे जाते हैं। उन सब के अंदर ये क्लास आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। कार्ल मार्क्स कोई नाम नहीं था, वो एक ऐसी शख्सियत थी जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाने की क्षमता रखती थी। उन्होंने समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश की थी। वो समाज के अंदर साम्यवादिता लाना चाहते थे। मीन्स एक ऐसा समाज जहाँ पर कोई भेदभाव ना हो, सबके लिए समान दर्जा हो। तो ऐसी ही शख्सियत जिनका नाम कार्ल मार्क्स था, उनका जन्म 5 मई 1818 के अंदर जर्मन के ट्रियर शहर के अंदर एक मध्य वर्गीय यहूदी परिवार के अंदर हुआ था। उनके पिता वकील थे और कार्ल मार्क्स बचपन से ही बुद्धिमान थे। वो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने के अंदर ही दिख जाते हैं। कैसे? जब कार्ल मार्क्स की जब स्कूली आखिरी परीक्षा थी तो उसके अंदर उन्होंने पेशे को कैसे चुना जाए, इस पर एक साधारण व्यक्ति के क्या विचार हो सकते हैं, इस पर उन्होंने निबंध लिखा था। तो उस निबंध को देखकर उनके जो टीचर्स थे वो इतने प्रभावित हुए कि एक प्रतिभाशाली बच्चे की नज़र से उस कार्ल मार्क्स बच्चे को देखा जाने लगा। उस समय उन्हें कोई सम्मान तो नहीं दिया गया, लेकिन बाद में जब कार्ल मार्क्स एक विचारक के रूप में समाज के सामने प्रदर्शित हुए थे, तब लोगों ने अनुमान लगाया कि ये जो समाजवादी उनकी जो विचारधारा थी वो आज की नहीं है, वो बचपन से ही पनपती आ रही है। तो कार्ल मार्क्स जैसी शख्स, जैसी हस्ती के लिए जो जितने भी शब्द हो सकते हैं वो कम होते हैं। उन्होंने आगे की जो पढ़ाई थी वो बोन यूनिवर्सिटी और बाद में बर्लिन यूनिवर्सिटी से उन्होंने कानून और फिलोसफी की, मीन्स लॉ और फिलोसफी की पढ़ाई की थी। और इसके बाद उन्होंने जैना विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी के अंदर उन्होंने डिग्री प्राप्त की थी। और अगर सामाजिक कार्य के बारे में चर्चा की जाए तो उन्होंने कोई संस्था के माध्यम से समाज की सेवा नहीं की थी, बल्कि उनके जो विचार थे, उनके जो लेख थे, वही समाज को दिशा और सेवा के रूप में उनके लिए कार्यरत थे। अगर उनकी पत्रकारिता के बारे में चर्चा की जाए तो उन्होंने राइनिस जाइटुंग अखबार के अंदर एक संपादक के रूप में काम किया था और इसी के माध्यम से उन्होंने गरीब किसानों के शोषण और मजदूरों के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की थी। उनका मानना था कि समाज हमेशा से ही 2 वर्गों के अंदर बटा हुआ है। मीन्स जो वर्ग संघर्ष की जो व्यवस्था है समाज के अंदर, वो कभी से ही चलती आ रही है। समाज के अंदर पूंजीपति वर्ग, मजदूर वर्ग, बुजुर्गा वर्ग, सर्वहारा वर्ग, मालिक और मजदूर वर्ग, मीन्स अपर क्लास और लोअर क्लास, दोनों के दोनों वर्ग कभी से ही चलते आ रहे हैं और समाज 2 हिस्सों के अंदर बटा हुआ है। और कैसे पूंजीपति एक मजदूर का शोषण करता है, उसके हक की जो अधिकार होता है और जो उसका वेतन होता है उसको कैसे आड़े टेढ़े तिरछे से छीन लेता है। कहने का तात्पर्य ये है कि किस प्रकार एक अपर क्लास लोअर क्लास का शोषण करता है। उनकी जो क्रांतिकारी सोच थी, उनकी जो बचपन से ही समाज के प्रति समर्पण की सोच थी। कार्ल मार्क्स का दुनिया को देखने का नजरिया अलग था। कौन किसके साथ खड़ा है, कौन किसका शोषण कर रहा है। मीन्स उनकी जो समाज के प्रति जो समर्पण था, मजदूरों के लिए उनका जो जितना हित था, वो एक ऐसी क्रांतिकारी सोच के कारण उनको फ्रांस, बेल्जियम या जर्मनी से निकाल दिया गया था।
और ज़्यादा से ज़्यादा समय उन्होंने आगे का लंदन के अंदर गुजारा था। अगर इनके संस्थान या फिर संगठन की चर्चा की जाए तो कार्ल मार्क्स ने किसी इमारत का उद्घाटन नहीं किया था, बल्कि इन्होंने मजदूर आंदोलन लीग की स्थापना की थी। उनकी जो कम्युनिस्ट लीग थी 1847 के अंदर, जो कि उन्होंने फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर इनके विचारों की तैयारी की थी, और 1848 के अंदर उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कि साम्यवादी घोषणा पत्र लिखा था। इसके बाद उन्होंने प्रथम इंटरनेशनल जो कि 1864 के अंदर, इसे उन्होंने इंटरनेशनल वर्किंग ऑफ मैन्स एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता था। इसके अंदर कार्ल मार्क्स की एक अहम भूमिका थी, क्योंकि इसके अंदर कार्ल मार्क्स ने दुनिया के मजदूरों को एक होने की सलाह दी थी। उनको कहा था कि दुनिया के मजदूरों, तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। अगर तुम इकट्ठे हो जाओ, समाज के सामने एकजुट होकर खड़े होते हो, तो तुम्हें तुम्हारे हक की रोटी या तुम्हारे अधिकार तुम्हें मिल सकते हैं। अगर उनके जो इम्पोर्टेंट थ्योरी थी, जैसे ऐतिहासिक भौतिकवाद, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत या फिर वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ऐतिहासिक भौतिकवाद के अंदर उन्होंने जीवन जीने के जो तरीके हैं, किस प्रकार हमारे जो साधन हैं या फिर जो हमारे रोजगार हैं, कैसे समय के साथ वो बदलते आए हैं, कैसे इससे ही हमारे इतिहास और समाज का स्वरूप कैसे बदल जाता है, इसको उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद के अंदर बताया है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, उसके अंदर उन्होंने बताया है कि कैसे पूंजीपति एक मजदूर का वेतन एक शोषण के रूप में छीन लेता है, उसको उसकी जो मजदूरी है वो बहुत कम दी जाती है और एक मुनाफे के रूप में अपने आप पास वो एक अधिक मुनाफे की जो पूंजी है वो रख लेता है। मीन्स जो उनकी मजदूरी के अंदर जो अंतर होता है, उसी को ही अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहा जाता है। और वर्ग संघर्ष के बारे में उनकी जो राय थी कि समाज जो है वो कभी से ही दो हिस्सों के अंदर बटा हुआ है, पूंजीपति वर्ग, गरीब वर्ग, मालिक वर्ग, मजदूर वर्ग, बुजुर्गा और सर्वहारा। सर्वहारा को उन्होंने कहा है कि जो सभी चीजों से हारा हुआ है, उसी को सर्वहारा से के शब्दों से उन्होंने संबोधित किया है। मीन्स जो वर्ग संघर्ष है वो कभी से ही चलता आ रहा है। उनकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स थी, जैसे जर्मन आइडियोलॉजी और द होली फैमिली, जो मार्क्स और एंगल्स दोनों ने मिलकर लिखी थी, वो 1845 के अंदर लिखी गई थी। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी जो 1847 के अंदर लिखी गई थी, और जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो थी जो 1848 के अंदर लिखी गई थी। दास कैपिटल जो 1864 के अंदर लिखी गई थी। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि इनके जो सिद्धांत थे, उनकी जो महत्वपूर्ण किताबें थी, उन सभी ने एक समाज को एक नई दिशा, एक नई विचारधारा देने की कोशिश की गई थी। समाज की अर्थव्यवस्था को हिलाने तक की जो क्षमता थी वो कार्ल मार्क्स के अंदर थी। लेकिन 1883 के अंदर कार्ल मार्क्स जैसी हस्ती का अंत हुआ लंदन के अंदर, और उनके लंदन के अंदर जो हाईगेट कब्रिस्तान थी उसमें उनको दफनाया गया। आज भी उनकी कब्र के ऊपर लिखा हुआ है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ तुम। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि एक ऐसा भी इंसान था जिसने सिर्फ मजदूर वर्ग को देखा था कि कैसे वो पिसता है जीवन के अंदर, कैसे एक एक चीज जुटाने के लिए वो कितनी मेहनत करता है। मीन्स उसका कार्ल मार्क्स का जो पूरा का पूरा जीवन था वो इसी दिशा के अंदर बढ़ता रहा और लास्ट में अंत भी हो गया। उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बोर्ड में पे मेंशन किए हैं। जैसे उनका जन्म है 5 मई 1818 के अंदर जर्मन के ट्रियर शहर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनकी जो स्कूली शिक्षा थी वो ट्रियर के अंदर हुई थी, और उसके बाद उन्होंने बॉन यूनिवर्सिटी और बाद में बर्लिन यूनिवर्सिटी से कानून और दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की थी। अगर उनके पीएचडी या डॉक्टरेट की बात की जाए तो 1841 में उन्होंने जैना विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी की डिग्री प्राप्त की थी। और अगर उनके विचारों के बारे में चर्चा की जाए तो महान दार्शनिक हीगल से उनके विचार काफ़ी मेल खाते थे।
अगर उनके सामाजिक कार्यों और संघर्ष के बारे में चर्चा की जाए तो मार्क्स से समाज सेवा की किसी संस्था के माध्यम से नहीं की थी, बल्कि उनके जो लेख और विचार ही ऐसे थे, उसी के माध्यम से उन्होंने समाज की सेवा की थी। अगर उनकी पत्रकारिता के बारे में चर्चा की जाए तो उन्होंने राइनिस जाइटुंग अखबार में एक संपादक के तौर पर कार्य किया था और गरीब किसानों और मजदूरों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई थी। अगर उनके वर्ग संघर्ष के बारे में चर्चा की जाए तो मार्क्स ने बताया कि समाज हमेशा से ही दो हिस्सों में बटा हुआ है, बुजुर्गा और प्रोलेटेरिएट। और अगर उनके निर्वासन या फिर एक्सेल के बारे में बात की जाए तो मार्क्स ने अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण फ्रांस, जर्मन और बेल्जियम से उनको निकाल दिया गया था और उन्हें अधिकांश जीवन लंदन के अंदर बिताना पड़ा था। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है, अपनी क्रांतिकारी विचारधारा के कारण उन्हें फ्रांस, जर्मन और बेल्जियम से निकाल दिया गया था। उसके बाद उन्होंने जो आगे का जीवन था वो लंदन के अंदर बिताना पड़ा था। तो ये थी कार्ल मार्क्स के बारे में एक महत्वपूर्ण सी क्लास। आई होप ये क्लास आप लोगों के लिए आगामी आने वाली परीक्षाओं में हेल्पफुल साबित हो। इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसको कर पाओ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, कोई भी क्रिएटर आप लोगों के सहयोग के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगर आप लोग साथ दोगे तो ये क्लासेस और आगे बढ़ने का सिलसिला चलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए कंसेप्ट के साथ। कार्ल मार्क्स के बारे में जो अभी तक के प्रश्न पूछे गए हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं और इनसे संबंधित 10 से 15 पॉइंट और रहते हैं जो मैं आने वाली अगली जो वीडियो है उसके अंदर लेकर आऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।